क्या तुम मुझे भेज देगी? थोड़ा भेजोगी? 2 3 4 5 के लिए। आज अब विजयनगर साम्राज्य 2 3 4 तारीख कितनी बेटा? 50 4 11 25 गर्मी लग रही है भैया और रजिस्टर आगे तैयार हो गए। आज मुगल काल हंसा देवी एक ठहरी न हो एक कल हमारा मुगल काल खत्म हो गया। आज विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में अधिकतर आपसे कृष्णदेव राय के बारे में पूछा जाता है। कृष्णदेव राय, उसकी उपलब्धियाँ और संगम, सुलभ, तुलुप, अरबिडु, ये 4 वंश थे। इनकी संस्थापक मुझे आते हैं इससे अधिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा पूरी परीक्षा। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ तो तुम इसी शुरुआत करेंगे क्या पढ़ के? हाँ सर हमने कल पढ़ा नहीं था, मतलब जो लिखवाया था पढ़ के नहीं आया। लिखता खड़ी हो जाओ तो क्या पढ़ाई थी? कल हो गई मच्छर लग रहे पंखा तो बंद हो, ठंड से शिकार होता है। बैठ जाओ। रंजन बताओ बेटा, एक दो लाइन में पढ़ाई मैंने बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। ये नहीं सर, सारे पंखे बंद होंगे। उतनी लंबी नहीं है, एक नहीं पंखा है। भैया पंखा बंद कर दीजिए। नेहा बंद कर दे कि पंखा क्या देखे? नेहा का पंखा बंद कर दो, तुमसे नहीं पूछेंगे। ये रह गया। तुम आए थे ना कल, बताओ एक दो लाइन। देखो सीधे पढ़ के आइए, ये भी पता चल जाएगा। बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा क्या पढ़ के आए तुम? देखो कहीं उठ जा, भले बताना मत, लेकिन उठ जा, उठ तो जा कम से कम। बैठ जाओ, अब तुम बताओ। बता दी हो और समझ देता चलो ठीक है। किरण तो आई थी कल, एक आध लाइन अगर याद रह गई तो जुकाम लग रही है। चलो मुस्कान, अच्छा हाँ कुछ है याद? एक आध लाइन सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर कर दिया है। चमन तुम कहाँ की साथी में गई थी? हंसा देवी कुछ शिकार लाइन प्रकाश कार्य कहीं में पढ़ाया जो लाइन हंसा देवी को ठीक से याद है। चलो मुंह उधर करके बच्चों को सुना दीजिए। मैं क्लास के बाहर जा रहा हूँ, पूरे बच्चों को मतलब माइंड कर नहीं आएंगी, तुम आएंगी करना। चलो ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। हर डालो विजयनगर सम्राट।
इतना भी लिखना लिख लिया था वीडियो तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश देखते हैं, तो संगम वंश, स्वरूप वंश, तुरुप वंश और अरविंद वंश। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो इसमें मोटे मोटे तौर पे इस वाले एरिया में शासन किया है। ठीक है, कर्नाटक और जो तुंगभद्रा नदी है उस एरिया का मोटा मोटा शासन एरिया है। ठीक है, देखो इसमें एक बड़े क्यों विजयनगर साम्राज्य का क्रम था ना, इसको लिख लो बेटा आप लोग। तेरह सौ 36 से 1550। देखो 1336 में 1336 में ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। आपको ये डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, एक डेट और ये क्रम है वंश का, परीक्षा में पूछा गया है। संगम, स्वरूप, अरविंद और वंश की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। ये 3 क्वेश्चन है परीक्षा में, कई बार पूछे गए विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, देखो इसी वर्ष उसने अनेगोंडी के निकट अनेगोंडी के निकट विजयनगर शहर की स्थापना की। हाँ भाई, ये रुक जाओ, धैर्य रखो एकदम। ये सब लिखवा कुछ भी नहीं चाहिए, अंत में आप कहोगे सब ज्यादा हो गया। हाँ, देखो इसकी स्थापना विद्यारंभ एवं सायण की प्रेरणा से हुई।
लिखता परिचित के दिन विद्यानंद साया कारण तो नहीं रखते। देखो संगम वंश की स्थापना, संगम वंश की स्थापना वे भैया अब बोतल में पानी ले लो, क्या करेंगे बोतल ले लो, कोई बोतल लेके आया तो अरे पानी वाली बोतल जब कोई लेके नहीं बुलाई काम पानी इसमें पानी है ये खाली है। खाली देखो संगम वंश की स्थापना, संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं हुक्का ने की। रिमझिम आ गया समझ में? लिखवा दिया ना बेटा? हाँ विजयनगर साम्राज्य की अंतर्गत सब आती थी। हाँ विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, हरविडु, ये 4 वंश आते हैं और चारों का क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये क्रम लिखा हुआ है परीक्षाओं में, ठीक है। और स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं हुक्का ने। किसके प्रभाव से? विद्यानगर साया की प्रेरणा से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में 2-3 बार पूछे गए हैं। हैरी डालो हरिहर प्रथम, हैरी डालो हरिहर प्रथम। कहाँ गया? आगे मत बढ़ो। क्या हुआ? कर दिए तुमने? बैठो भाई साहब। एक मिनट बहुत रजिस्टर दिया ये रजिस्टर ये संगम वंश का प्रथम शासक था। यह संगम वंश का प्रथम शासक था। इसने पहली राजधानी अनीगोंडी को बनाया। इसने पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया। अनेगोंडी को बनाया। बाद में विजयनगर को इसने
दूसरी राजधानी बनाया। बाद में विजयनगर को इसने दूसरी राजधानी बनाया। देखो हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। अपने राज्य में मिलाया। देखो इसके शासनकाल में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में, इसके काल में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में संघर्ष प्रारंभ हुआ। हेडिंग डालो गुप्ता प्रथम, हेडिंग डालो गुप्ता प्रथम या गुप्ता राय प्रथम, गुप्ता प्रथम या गुप्ता राय प्रथम। ठीक, देखो अभिलेखों में इसे पूरब पश्चिम दक्षिण सागरों का स्वामी कहा गया है। पूरब पश्चिम दक्षिण सागरों का वही है। क्या बोला सागरों का स्वामी। पूरब पश्चिम दक्षिण सागरों का स्वामी कहा गया है। राधा स्वामी सागरों का सागर समुद्र। तो मेरा सुंदर राधा स्वामी से संन्यास। राधा स्वामी, भोले बाबा, गुरमीत राम, बहुत सारे थे हमारे देश में बहुत, लेकिन सबसे अच्छे बाबा जो इस समय है, बाबा तो खैर सभी अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बात कोई मान नहीं सकता। इस समय नंबर 1 पर है प्रेमानंद महाराज। इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कहना की दीवानी ऐसे। सर वो राधा की दीवानी। क्या कह रही थी? राधा की नहीं, राधा जी को मानते हैं, राधा जी अगला पार्ट देखो, बुक्का प्रथम ने मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित किया। इस विजय को उसके पुत्र कंपन द्वारा पूर्ण किया गया। इस विजय को उसके पुत्र
कंपन के द्वारा पूर्ण किया गया। अगला पॉइंट है बुक्का के पुत्र का नाम। बुक्का के पुत्र का नाम कुमार कंपन था। बुक्का के पुत्र का नाम कुमार कंपन था, जिसकी पत्नी गंगा देवी ने कोहरा आके ठंड लगी, ठंड नीचे और मैं सुबह सुबह आता हूँ, स्वेटर नीचे गई बिल्कुल उससे कोहरे से। जिसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मदुरा विजय को मदुरै विजयम ग्रंथ में वर्णित किया गया है। मदुरा विजयम ग्रंथ में वर्णित किया है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है मदुरा विजयम किसकी रचना की है। ठीक है, हंसा देवी की नहीं, गंगा देवी की। हमका देवी का नाम लिखिए। लिखिए लिखता पक्की बात। देखो बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कैसे लिखा जाएगा। बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाता है। परीक्षा में पूछा है 2 बार। अगला पॉइंट है बुक्का प्रथम ने वेद नहीं, वेद बेटा, वेद और देखो पीडीएफ में लेगी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा। बुक्का प्रथम ने जुकाम हो गई तो लौंग और वो क्या का नाम है, अदरक पानी पी। बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण को अपने दरबार में आश्रय दिया था। हरि डालो, हरिहर विद्ये। देखो ये विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था, जिसने राजा अधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की।
हरिहर द्वितीय को राजव्यास की उपाधि प्रदान की गई थी। हरिहर द्वितीय को राजव्यास की उपाधि प्रदान की गई थी। दिव्य प्रयास से नहीं आई बेटा, सर पता नहीं। है तो तुम्हारी उपाधि लड़की ना। हाँ सर मेरे साथ नहीं रहती है, अपने घर में रहती है। अच्छा वो अपने, हाँ अच्छा वो अपने घर में रहती है। बेटा तुम दोनों एक ही रूम में पढ़ाई करते हो साथ में। नहीं राजव्यास की उपाधि प्रदान की गई थी। आशीष नहीं आया, मन कर रहा आएगा। शिवांगी कह रही थी आ जाऊँ, फिर आई नहीं। तुम्हारे गाँव में तो रहती है मुस्कान, क्यों शिवांगी? अच्छा कह रही थी खराब कर रहा हूँ। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय हाँ देवराय। देवराज लिखो, देवराज प्रथम में, देवराज प्रथम में तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली। देखो देवराय प्रथम, देवराय प्रथम सोनार की बेटी, देवराय प्रथम सोनार की बेटी नामक युद्ध में बहमनी शासक से पराजित हुआ। बहमनी शासक से पराजित हुआ। लिखो देवराज प्रथम ने, देवराज प्रथम ने तेलुगु कवि, देवराज प्रथम ने तेलुगु कवि, आज मंगल है क्यों? कल बुधवार तक छुट्टी है, कल हुआ ना गंगा स्नान, शनिवार की फिर छुट्टी है, सेकंड सैटरडे, बृहस्पतिवार शुक्रवार के क्या बोला मैंने? देवराय प्रथम ने तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया। श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया। देखो श्रीनाथ ने, श्रीनाथ ने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की।
है कोई? हाँ परसों ही छुट्टी गई थी। तुम्हारी ट्रेन को रुकवा दीजिए। ये आज तक कोई ट्रेन नहीं छूटी है। एक छोटे भाग को पकड़ा सकते हो, फिल्म में हीरो ने बोला था उस तरीके से भाग के भाग ऐसी व्यवस्था है बिठाने में। सर आप इंटर कॉलेज जाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ कैसे बिठाएंगे? वहां तो डस्टर रहता है। डस्टर है यार, एनसीईआरटी चलेंगे अक्टूबर तक, एक सप्ताह में सब खत्म हो जाएगा सिलेबस। एनसीईआरटी चलती है उसमें तो एक सप्ताह नहीं, लेकिन आप 20 दिन पूरे से साल का कोर्स एक सप्ताह में। पूरे साल में तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई है ना, तैयारी की तो अब सिलेबस में एनसीईआरटी कर दिया है। लेकिन दिक्कत है कि बच्चों को तुम्हें लॉन्ग आंसर दिखानी है ना। अब वो बच्चे हैं, बहुत बच्चे की हिंदी गलत है, व्याकरण शुद्ध हैं बहुत उसमें, तो उसी तरीके से दिखाना तो पड़ेगा ही। लेकिन 5-5, 6-6 चैप्टर हैं उसमें। कोई भी एनसीईआरटी तो 6 चैप्टर 7 चैप्टर हैं, मॉडर्न इंस्टीट्यूट में तो 4 ही हैं। और फिर सिलेबस ज़्यादा डिफाइन करने के लिए ऐसा करना है, ऐसा करना है। दिक्कत होती है गणित लैंग्वेज ज़्यादा। सुपर साइंस में 5 चैप्टर भूगोल में है, 4 इतिहास में है, 3 या 4 इकोनॉमिक्स में है। मतलब ऐसे समझो कि कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी का नोट बने हुए हैं अच्छे खासे। लेकिन वो बच्चे हैं यार, उन्हें समझाओ तो उसी बात की फैली ले लोगे तो उनको तो अच्छे समझाना पड़ेगा ना। सिलेक्शन कैसा आपके? हाँ जीसीआई है, जीसीआई माध्यमिक माध्यमिक। देखो इटली के यात्री वो लोग पढ़ना क्या पढ़ना है, पूछ रही है। अच्छा इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने इसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर की यात्रा की थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था। अगला है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय इसकी उपाधि गजवेटकर थी। इसकी उपाधि गजवेटकर थी। कायदे में विजयनगर साम्राज्य में एक चैप्टर देना चाहिए था, तो विजयनगर साम्राज्य में दी 3 चैप्टर। ठीक, दिल्ली सल्तनत में एक चैप्टर बढ़ा देते, मुगल काल में एक चैप्टर बढ़ा देते। पता नहीं किसने सिलेबस डिफाइन किया, समझ नहीं आता। देखो देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में
प्रारंभ किया। देवराय द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय के समय फारस का राजदूत, फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया। साम्राज्य में आया जो कि ईरान के शासक, जो कि ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में, जो कि ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। अगला पॉइंट है देवराय द्वितीय ने, देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को, देवराय द्वितीय ने कवि श्रीनाथ को, कवि श्रीनाथ को सार्वभौम ऐसे लिखा जाएगा, सार्वभौम की उपाधि प्रदान की, सार्वभौम की उपाधि प्रदान की और उसको सोने के सिक्कों से तोला, और उसको सोने के सिक्कों से तोला। देखो देख लो किसी को आ रहा है, सुनीता मैम क्लास की, इसी क्लास की सुनीता। अच्छा अगले सब्जेक्ट नाम है मल्लिका अर्जुन। की उपाधि गजबेटकर और प्रौढ़देवराय थी। इसकी उपाधि गजबेटकर और प्रौढ़देवराय थी। देखो इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया।
इसके शासनकाल में चीनी यात्री, इसके शासनकाल में चीनी यात्री, दो लाइन, इसके शासनकाल में चीनी यात्री माहुयान, ये लिखा हुआ है माहू, माही लिखते थे लड़कियों का नाम माही, यानी माहुयान विजयनगर साम्राज्य में आया। माहुयान विजयनगर साम्राज्य में आया। अगला है विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष देखो ये संगम वंश का क्या बोला था, विरूपाक्ष शासक ऐसे लिखा जाता है। विरूपाक्ष ये संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष। संगम के बाद सुलभ वंश आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसके आगे उसका नाम देखो तुलुक वंश, तुलुक वंश। तुलुक वंश 1505 से 1570 ईस्वी। तुलुक वंश, देखो तुलुक वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था, वीर नरसिंह था। एवं अंतिम शासक, एवं अंतिम शासक शासक तिरुमल था, तिरुमल। तिरुमल, शीतल देवी तिरुमल, देखो वीर नरसिंह ने, वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की, भुजबल, भुजबल की उपाधि धारण की। शासक का नाम कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय सबसे इंपॉर्टेंट है यही।
पूरे विजयनगर साम्राज्य में। ये और देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम और बुक्का प्रथम, वो आपने लिख दिया है। ये बचा सबसे इम्पोर्टेंट शब्द प्रथम, देवराय प्रथम। लिखो इसका कार्यकाल 1509 से 1529 ईस्वी था। ये परीक्षा में पूछा है, 4 डेटें दी थी, उनको यही ठीक है। इसका कार्यकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। देखो लिखो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। अदोनी का युद्ध, अदोनी का युद्ध देखो 1509-10 ईस्वी में 1509-10 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया। परंतु कृष्णदेवराय ने इसे बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह बुरी तरीके से पराजित हुआ।
लिखो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहते हैं। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहते हैं। देखो कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, चिदम्बरम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। विजयनगर शासक ने अपनी पत्नी की याद में हॉसपेट नामक नगर बसाया। कृष्णदेव राय ने अपनी पत्नी की स्मृति में हॉसपेट, ये लिखा हुआ है, हॉसपेट नामक नगर बसाया। गुड मॉर्निंग आज बात सुने जरा, ये पंखा चला देना। दोनों जगह गर्मी लगी है। हाँ, बोलने में यार एनर्जी खर्च होती है। और कौन सा वो पीछे चलेगा। क्या करें? ये कमरा बड़ा है ना, तो इसमें जुलाई के अंदर करता था, चक्कर खा के गिरे। इस समय तो बहुत उमस भी होती थी, कमरे बहुत ज्यादा। कृष्णदेव राय ने अपनी पत्नी की स्मृति में हॉसपेट नामक नगर बसाया। लिख लिया? देखो कृष्णदेव राय ने प्रमुख रचनाओं को लिखा। देखो उन्होंने तेलुगु भाषा में इधर ये लिखा है अमुक्त माल्यात, आ मा मात्रा आधा काटा, अमुक्त मा मात्रा गंधा आधा ला, या यात्रा गंधा ला, अमुक्त माल्यात तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यात
संस्कृत भाषा में जामवती कल्याण, संस्कृत भाषा में जामवती कल्याण, जामवती कल्याण और ऊषा परिणय, ऊषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की। रचना की। तो 8 से तुम्हारा वो है कल्चरल प्रोग्राम, क्यों? हाँ क्या है? आप भी सही कह रहे हो, आपने कहा 8 से ना, कहीं 8 से नहीं, वो बोली है नेहा इसकी तरफ से, तुम्हें कहा गया है। ऐसी चीजों में तुम तुरंत रिजेक्ट करोगे। हमको नहीं करोगे। तुम्हारी कितनी अच्छी टैलेंट है वो, तुम्हारा पार्ट नहीं, तुम्हारे जो ये तुम्हारी क्लासमेट है। सर ये वाला पंखा बंद कीजिए, उसके बाद उमेश भाई, यूसुफ ने अगर आपको दरोगा की लंबाई दी तो पंखा बंद कर दो। ये वाला, ये मंतशा और गौरवी, मानसी और कामनी बहुत परेशान है। आप कर दो। तुम तो दरोगा की भर्ती जाओ, लंबाई नापेगा ही नहीं, क्या करोगे? इसमें ऐसा करोगे इधर आ जाओ। क्यों? उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे, तुम इधर आ जाओ। ये दोनों पंखे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और उस पंखे ये वाला इसको चलने दो, इसको चलेगा ही नहीं जब नेहा, तुम्हें नाम बताइए, चुनाव लड़ना चाहिए, नाम बताइए, चुनाव। देखो इनके दरबार में, इनके दरबार में तेनालीराम नामक, इनके दरबार में तेनालीराम नामक विद्वान रहा करते थे। वो सतनाम से बात नहीं हुई तुम्हारी? मेरी कल लेती, कह रहा था आ जाऊंगा, आया नहीं। हाँ, वीरपाल से मिलने चला गया। उसके घर पे काम हो रहा है, सरनाम, सरनाम उसकी बहुत ज्यादा है, कुछ बात नहीं है क्या? वो उधर पढ़ने के लिए उसके अंदर एक और चीज है, वो नॉर्मल जो है मुस्कुराता रहता है। ये उसको भगवान ने विशेषता दी है। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज, कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज नहीं पा रही तुम लोगों में से कुछ मुझे कोई एक बात बताएगा? पहले चौराहे से वो इको कार चलती थी बरेली के लिए, अब हर रोडवेज खड़ी रहती है।
भी चलती हैं, उससे आगे से चलती हैं। अरे उससे आगे उसी रोड से तो आते हैं कहीं ना कहीं तो सर दिखेगी। उसी रोड पे थोड़ा सा आगे खड़ी रहती हैं। अरे हम तो आज देखते हुए यार कई लोगों ने पूछा और वो चार मास से पहले उससे आगे आप जाएंगे सीधे इस साइड में यहाँ पर लगी है, उसके पास में से आगे खड़ी रहती है क्यों? क्योंकि 7 दिन ऐसा है ना, अंतिम 7 दिन क्लासें यहाँ भी और बरेली भी हैं लगातार। अंतिम हो गया। अरे अंतिम 7 क्लासें अच्छा दिन सुन लिया करो। तो यहाँ पे अच्छा क्लास 10 बजे में करवाना कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? किसी कोई दिक्कत है नेहा तुम्हें? मैं सोने में लेट उठती हो जैसे दिक्कत तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, 5 बजे तक रखो क्यों? नहीं किसी को लगता है 5 बजे कर लो, नहीं क्लास वैसे सही बताऊँ ना 9:30 से ठीक है, 9:30 से सर्वश्रेष्ठ क्लास है। सर्दी पड़ने लगी पूरा। अरे नहीं तुषार कर रहा है कितनी जल्दी, वो तो ऐसा है कभी कभी कछुआ हवा चलती है ना, तो कछुआ हवा चलने का मतलब ही होता है कि ठंड पड़ेगी, फुटवाई का मतलब होता है गर्मी पड़ेगी। इनको कृष्णदेव राय का शासनकाल, कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान एवं कवि रहा करते थे। 8 विद्वान एवं कवि रहा करते थे। नंबर 1 है अल्लसानी पेदन्ना, नंबर है अल्लसानी पेदन्ना। दूसरे का नाम है तेनालीराम, तीसरे का नाम है नंदी तिम्मन, नंबर 4 का नाम है भट्टमूर्ति, नंबर 4 का नाम है भट्टमूर्ति। नंबर हाँ बोलो तेनालीराम, नंबर 4 का नाम है भट्टमूर्ति। इसको उसकी आ जाएंगे, ठीक है। यही 4 इंपॉर्टेंट हैं और यही 4 परीक्षा, आप 4 परीक्षा पूछ जाते हैं तो 8, लेकिन बाकी 8 वीडियो पे ठीक कर दूंगा तो इसमें देखना पड़ेगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन लिखो जो 2 बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें पेदन्ना प्रमुख थे, इसमें पेदन्ना अल्लसानी पेदन्ना प्रमुख थे। इन्होंने स्वारोचित
स्वरोचित संभव की रचना की। इन्होंने स्वरोचित संभव की रचना की। इस कॉलेज में मुझे लगता है जीआईसी स्कूल में बीटीसी पेपर चलना है क्या? क्यों? बहुत सारी मैं देखा वहाँ लड़कियाँ डीएलएड वाले पता है हैं? डीएलएड। अरे हाँ, बीटीसी डीएलएड होता है भाई। सुंदर कहते हैं ब्यूटीफुल का तो एक ही बात है। बीटीसी को डीएलएड मतलब उसके थ्रू कर दिया आपने। एक 4 साल वाली तो बीटीसी होती है क्यों? 4 साल वाली तो बीटीसी होती है। इंटीग्रेटेड क्या बोलते हैं उसको? इंटर करके ही होती है सीधे बीटीसी। ग्रेजुएशन होता है और ट्वेल्थ पास करने के बाद करते हैं तब ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी। हाँ, वो मुझे तो गाँव में पड़ता है ना, किया है यार। वैसे आप करते हैं तो 2 साल से होती है बीएड। देखो कृष्णदेव राय के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में एडवर्ड बारबोसा और डोमिंगटेस, कृष्णदेव राय के शासनकाल में एडवर्ड बारबोसा और डोमिंगटेस ने विजयनगर की यात्रा की थी। लिखो, ये दोनों पुर्तगाल से संबंधित थे। ये दोनों पुर्तगाल से संबंधित थे। तुमने किस एडमिशन लिया है बेटा? क्या सर? तुमने बेटा किसमें एडमिशन लिया है? बीएससी इसी कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं। इसी कॉलेज में आना जाना है तुम्हारा? हाँ सर, बीएससी करता है। सो रही हूँ क्या या किसी को याद कर रही हूँ? काली पोता का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। कहीं तंगड़ी मिलता है, कहीं तंगड़ी मिलता है, ठीक है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। बहुत पूछा परीक्षा। इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इसे बन्नी हट्टी
इसे बंडी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। देखो विजयनगर की बढ़ती शक्ति को देखकर, देखो विजयनगर की बढ़ती शक्ति को देखकर दक्षिण के मुस्लिम वंश इतने सशंकित हो गए कि उन्होंने आपसी झगड़ों को समाप्त कर एक संघ बनाकर विजयनगर की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव था। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर था। देखो प्रारंभ में राम राय ने मुस्लिम सेनाओं को पराजित किया। परंतु अंत में राम राय अहमदनगर के
हुसैन निजाम साहब के हाथों मारा गया। हुसैन निजाम साहब के हाथों मारा गया। दिसंबर में तुम लोग के सेमेस्टर एग्जाम शुरू क्यों? शुरुआती दिसंबर से हैं। चलो ये पढ़ो, पढ़ लीजिए। बीएससी कर रही हो तुम? तुम क्या कर रही हो? बीए। बीएससी नहीं की क्यों? बीए लास्ट में उसके बाद बीएससी करोगी? हैं? पढ़ाई नहीं करोगी, बस हो गया। बीटीसी बीएड कुछ नहीं, केवल साथी। जितना पढ़ो और जितना घर वाले पढ़ा सकें उतना पढ़ लो। ठीक, अभी टाइम है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, लड़कों को लड़की तो सुंदर चाहिए ही, पढ़ने में भी अच्छी चाहिए। ये सब तो बता रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बताओ, तुम सही कह रहा, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं? पहले ऐसा चल जाता था कि अब एक मकान बनवाने में शहर में हालत खराब हो जाती है। तो बरेली में, पीलीभीत में तो जगह का पता नहीं है, लेकिन बरेली में तो 30-35 लाख रुपये वर्ग जगह चल रही है। 35 लाख की जगह 100 वर्ग, वो भी 100 वर्ग। तो सोचो ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा नहीं होगा उसमें। फिर इतना ही पैसा चाहिए बनवाने के लिए, डबल स्टोरी, कहते हैं 2 तल्ला, इस तरीके से बहुत महंगाई है। जहाँ पढ़ने का मौका मिले और जब तक घर वाले पढ़ाएं तब तक पढ़ती रहना। ठीक है, ये नहीं कि ये कर लिया फिर बैठ के आराम से मूंगफली बैठ के खाना करते और कहीं कोचिंग ना करो, कोई प्राइवेट स्कूल देख लेना पढ़ाने के लिए। भले ही तुम्हें 8-10 हज़ार रुपये दे, 4-5 बच्चे, 8-10 बच्चे। इसके बाद क्या करोगी? फोन चलाना आता है और कंप्यूटर से तो नहीं कहानी करते। अच्छा, जैसे जैसे कोई स्कूल पकड़ लिया, उसके 8-10 बच्चे कोचिंग के लिए पकड़ लिए, सामने भी 500 रुपये दिए तो 5000 रुपये हो गए। ये तरीके बता रहा हूँ। पूरी शहर में सबको सरकारी नौकरी पूरी कर रहे हैं। शहर में तो भाई जो अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम वो सब शहर में ही हैं, और सबके बताइए थोड़ी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बहुत लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। तो ठीक है, सरकारी नौकरी का पैसा दिखता है तो जो मतलब नहीं पड़ता, तो मकान में, EMI में, गाड़ी में, कार में चला जाता है। एक चीज़ और भी देखना तुम ध्यान से, जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है ना, उसका शरीर तुम्हें ज़्यादा अच्छा मिलेगा, वो स्वस्थ मिलेगा सरकारी नौकरी वाले से, क्योंकि उसको पैसा उसके काम का पैसा है। अगर अपनी बॉडी फिट नहीं रखेगा, काम बढ़िया नहीं करेगा, तो लोग उसे निकाल देंगे। तो तुम्हें जब भी तुम देखा प्राइवेट स्कूल की मैडम और सरकारी स्कूल की मैडम में तो अंतर देख लेना। प्राइवेट स्कूल की मैडम बहुत बढ़िया, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सिस्टम है ना, वहाँ अगर आप सही तरीके से नहीं रहोगे, जाओगे। सरकारी स्कूल में टूटा फूटा जूता पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में सही बता रहा हूँ ना, प्राइवेट स्कूल में रहोगे तो बिल्कुल तुम्हें डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया करके रहना पड़ता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट कल्चर है ना इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का कल्चर ही कॉर्पोरेट है। तो बढ़िया टाई सूट देखा ना तुमने? प्राइमरी स्कूल का बच्चा बेचारा गंदा होता है, गरीब घर का बच्चा होता है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा अच्छी फैमिली का बच्चा होता है। अच्छी फैमिली का मतलब वो कपड़े उपलब्ध करा देते हैं अपने बच्चे को ठीक ठाक, स्कूल की फीस उपलब्ध करा देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी आप टाई पहना के भेजोगे, लेकिन प्राइमरी स्कूल का टीचर ही इतना बेकार लगता है, देखने में कुछ भी मिल जाए पहले कर देता है। तो जहाँ कारपोरेट कल्चर है वो चीज़ ज़्यादा डेवलप है। कहीं भी देख लेना तो पूरे पीलीभीत सरकारी विद्यालय देख लेना, फिर तो प्राइवेट विद्यालय देख लेना। प्राइवेट विद्यालय की बिल्डिंग भी अलग होगी बनी हुई। अभी मुख्यमंत्री बुद्धा कोचिंग योजना है, अब तुम पीलीभीत और प्राइवेट कोचिंग उनको देख लेना। बिल्डिंग तो ठीक ही होगी, इससे कुछ हो ना हो,
क्योंकि कारपोरेट कल्चर में केवल मटेरियलिज्म, भौतिकवाद को दिखाया जाता है। अगर आप भौतिकवाद के रुझान में नहीं पढ़ेंगे तो आप उसकी तरफ आकर्षित हो ही नहीं पाएंगे। अब जून के महीने में पंखे ना लगे हो किसी कोचिंग में, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता हो तो आधा बच्चा तो कोचिंग छोड़ के भाग जाए गर्मी की वजह से, और फिर टीचर अच्छा ना हो, एसी लगी तो बच्चा क्या करेगा, 6,000 रुपये देना एसी में बैठ के मिल रहा है। तो कारपोरेट कल्चर में केवल दिखावा होता है और वो जरूरी भी है। देखो अब देखो अराबिडू वंश, लास्ट वंश है इसका, अराबिडू वंश। अराबिडू वंश एक शासक का नाम लिखो तो बैंकट द्वितीय, बैंकट द्वितीय। देखो बैंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। इसने 1598 ईस्वी में ईसाई पादरियों का स्वागत किया। ईसाई पादरियों का स्वागत किया। तथा उन्हें अपने साम्राज्य में धर्म का प्रचार करने की एवं गिरजाघर बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। लिखो इसका ये स्कूल के वाईफाई कनेक्ट है क्या? वाईफाई चलता है स्कूल में? हाँ चलता है, कनेक्ट करा है तुमने पूरा? इसने स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से स्पेन मैं लिख दे रहा हूं,
स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से इसके सीधे संबंध थे। साथ साथ आती हो, इसका फ़ोन नंबर भी तुम्हारे पास है, घर के पास भी रहती है, उसके बाद तुम्हारी बात खत्म नहीं होगी। क्या कह रही? एक साथ रहती हो एक ही घर में, मतलब समझा नहीं, तुम्हारा घर सारा एक ही है, तब तुमको बात करने की हाजत उतार दी। मुस्कान का समझ में आ रहा है, शिवांगी देखी बात करनी दूर रहती थे, एक घर में रह रही हो। अरे हाँ हिमांशी, उसका नाम क्या है, शिवांगी नाम से सेव कर लिया। ऐसा ना जब वो ग्रुप में देखता हूँ ना, तो नाम लिख के आ ही नहीं रहा है, कहीं लिखा है माई लव डैड माई सेल्फ लव, अब वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें मैं सेव कर लेता हूँ कोचिंग 1 कोचिंग 2 कोचिंग 3, ऐसे करके मेरा नाम सेव कर लिया उसमें। देखो श्रीरंगम तृतीय अरबिडू वंश एवं विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। लास्ट पॉइंट है, देखो विजयनगर साम्राज्य के समाप्त होने पर, विजयनगर साम्राज्य के समाप्त होने पर वाडियार ने मैसूर राजवंश की स्थापना की। अगला हेडिंग डालो विजयनगर प्रशासन। और विजयनगर प्रशासन को कल लिखवाया जाएगा। आप लोग